तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरीज का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग आगे रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहले सेट का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सेट द कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects। well defined and distinct। अब इस well defined का क्या मतलब? well defined का यह मतलब है जिसके वैसे ऑब्जेक्ट जिनके बारे में हम 100% श्योर हो कि वो किस कलेक्शन से बिलोंग करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल्स में लें कलेक्शन ऑफ vowels इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो vowels में हम सब जानते हैं कि ए ई आई ओ यू आता है। अब इनके अलावा कुछ और कहने पर हम जो कलेक्शन मिलेगा या फिर हम किसी और लेटर की बात करें जैसे बी सी डी ई एफ बी सी ये सब, तो अगर हम इनको लेते हैं तो ये क्या है? ये vowels नहीं है, ये vowels नहीं है, तो वे इस कलेक्शन में नहीं आएंगे। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं collection of students scoring more than 90% in 2019 एग्जाम। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का कलेक्शन लिया गया वे वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर, जिनका मार्क्स मोर देन 90% है। तो हम किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में यह डिसाइड कर सकते हैं कि वह इस कलेक्शन से बिलोंग करता है या नहीं करता है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे जहां सेट नहीं होगा। जैसे मान लिया मैंने कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, या और ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स। तो यहां आप क्या देखते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है। हम किस स्टूडेंट को इस कैटेगरी में रखें ये हमें नहीं पता है। उसी तरह गुड टीचर्स, किस टीचर को हम गुड कहेंगे उसको डिफाइन नहीं किया गया है। कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि वैसा नाउन जो किसी एडजेक्टिव से जुड़ा हो, वैसा नाउन जो किसी एडजेक्टिव के साथ जुड़ा हो, उसका कलेक्शन लिया जाएगा तो वह कलेक्शन क्या होगा? नॉट अ सेट। अच्छा, यहाँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहे गए हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो सेट को रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। तो वे दोनों वेज कौन कौन है? पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो इस फॉर्म में और एक और फॉर्म है जो सेट बिल्डर फॉर्म है। दोनों में क्या डिफरेंस है और हम
कैसे डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे ये कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना है तो पहला चीज कि हम इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर लेंगे। ए की जगह बी सी डी भी दिया जा सकता है, तो ये क्या होंगे कैपिटल। और हम जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा vowels E I O U, और जो एलिमेंट्स होंगे, यहाँ एलिमेंट्स क्या क्या हैं या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर तीनों एक ही हैं, वे A E I O U हैं। इनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और every two elements are separated by comma, they are separated by using comma. So this is the roster form, and if we set builder form, suppose we have to represent this set in सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम कर्ली ब्रैकेट ही यूज करते हैं। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म में भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए एक रिप्रेजेंटेशन होता है x। हम इसे पढ़ते हैं A is the set of all x's, A is the set of all x's such that के लिए कॉलम यूज किया जाता है या फिर वर्टिकल लाइन भी यूज किया जाता है। तो A is the set of all x's such that x is a vowel of English alphabet, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम एलिमेंट्स देख करके यह डिसाइड करते हैं कि उनकी क्या कोई प्रॉपर्टी है और उसी प्रॉपर्टी, उसी स्पेशल प्रॉपर्टी को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं। कॉलम के बदले वर्टिकल लाइन लेकर भी इसी बात को लिखा जा सकता है। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मैंने ये क्वेश्चन के फॉर्म इसे देते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इनटू अल्टरनेट फॉर्म, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इनटू अल्टरनेट फॉर्म। तो इसमें मान लिया अल्टरनेट फॉर्म कहने का मतलब अगर आपको सेट रोस्टर फॉर्म में दिया गया है तो उसे आप सेट बिल्डर फॉर्म बदलेंगे, और यदि यह सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो उसे आप रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। 1 2 3 4 ये रोस्टर फॉर्म हुआ। अब इसे आपको बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में। द सेट ऑफ ऑल x is such that x is a positive divisor of 9। The set of all x's such that x square minus 3x plus 2 is equal to 0 and d is 1 3 5 7 dot dot dot। तो हमें इन्हें अल्टरनेट फॉर्म में बदलना है, जैसे कि ऑप्शन ए में यहाँ 1 2 3 4। अब हम इन एलिमेंट्स को देख के कोई स्पेशल प्रॉपर्टी और सोचते हैं तो इनकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है। पहली बात कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरी बात कि ये जो हैं उनकी संख्या क्या है। ये जो नेचुरल नंबर्स हैं
the set of all x's such that x is a नेचुरल नंबर। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है x is less than 5, x is less than 5। अब यहाँ b में देखते हैं, b में क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 9। तो यह सेट बिल्डर फॉर्मूला, इसको हमको किस में बदलना है, रोस्टर फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 9। तो फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन इज 3 एंड थर्ड वन इज 9। अब यहाँ सी में दिया हुआ एक इक्वेशन, यहाँ द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे फैक्टराइज करते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को, तो हमें क्या मिलता है, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1,2। तो क्या आ जाएगा, इसका रोस्टर फॉर्म आ जाएगा 1,2। रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, 1,2। अब डी का देखते हैं, डी में हम क्या देख रहे हैं, ये कैसे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है मैथमेटिक्स में, वो कैपिटल लेटर हैं जो सेट को डिनोट करते हैं, जैसे कि n किसको डिनोट करता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यह जो n है, n कहां से लिया गया है, n नेचुरल का फर्स्ट लेटर है। फिर आप i या z, तो यह है द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। आई आया है इंटीजर के फर्स्ट लेटर से, और ये जो जेड है, जेड जाइलेन वर्ड से आया है। जाइलेन एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू काउंट। ये टू काउंट इंग्लिश का मीनिंग हो गया। डब्लू हो गया द सेट ऑफ होल नंबर्स, डब्लू क्या हो गया, द सेट ऑफ होल नंबर्स। और मान लीजिए मैंने आई प्लस लिख दिया, तो आई प्लस क्या हो गया, द सेट ऑफ प्लस फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस फॉर। इसी तरह अगर आई माइनस लिखा हुआ तो द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। और अगर हम Q कहें तो Q क्या है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ। अब यह Q कहां से आया, Q कोसेंट का Q है, राइट। रेशनल नंबर्स इन फैक्ट कोसेंट ही तो होते हैं, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, राइट। R होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और अगर मान लीजिए हमें इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है, राइट, तो इरेशनल नंबर के लिए कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। अगर कुछ वैसा लेटर यूज किया जाता है तो उसको बगल में लिख दिया जाता है, या फिर आगे आप पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो अगर हम Q कंप्लीमेंट Q C या Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। फिर C है द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक चैप्टर है जो कि आगे अलजेब्रा में बताया जाएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस थे जिनका हम जब तक यूज करेंगे। और एक ये जो सिंबल है, सिंबल जैसे कि मान लीजिए ये एप्सिलॉन है, तो हम कह सकते हैं 1 इज एन एलिमेंट ऑफ n। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम क्या पढ़ते हैं,
इज एन एलिमेंट ऑफ, और क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। वन क्या है, नेचुरल नंबर। तो मैथमेटिक्स में कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, राइट। जैसे कि ये है, ये एप्सिलॉन एक ग्रीक लेटर है, एप्सिलॉन, इसका प्रोनाउंसिएशन है एप्सिलॉन। तो यह ग्रीक लेटर है। जो उसी तरह हम कह सकते हैं जीरो इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये सिंबल हम यूज यहां कर सकते हैं, राइट। -2 इज एन एलिमेंट ऑफ जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से इस एप्सिलॉन का एप्लीकेशन होता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहला है इसमें एम्प्टी और नल और वाइड सेट। तो जैसा कि इसका नाम है एम्प्टी मीन्स हैविंग नो एलिमेंट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, द सेट हैविंग नो एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यह सेट लें, द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 3 इज लेस देन x इज लेस देन 4। तो क्या कोई एलिमेंट आएगा इस सेट में? क्या कोई नेचुरल नंबर 3 और 4 के बीच में है? नहीं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हम लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू r। तो क्या कोई वैसा रियल नंबर है जिसके स्क्वायर में 1 ऐड करने पर 0 आता है? नहीं, राइट। या और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा, और किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं आता है, राइट। इसलिए ये दोनों के दोनों। अच्छा, सेकंड टाइप है इसका फिनाइट सेट। तो नाम ही से स्पष्ट है। अच्छा हाँ, इसका रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ये जो फाई है एम्प्टी सेट में, ये लेटर फाई, ग्रीक लेटर, इसको PHI फाई पढ़ा जाता है, और जहां कहीं लिखा है इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। जीरो को लिख के उसको काट देते हैं, वर्टिकल लाइन उसमें खींचते हैं तो हमें फाई मिलता है। फिनाइट सेट क्या होगा? द सेट हैविंग definite number of elements, having definite number of elements। तो definite number of elements जैसे मान लीजिए हम कोई सेट लिए A -1 0 1, तो यह कैसा सेट हुआ? डेफिनेट हुआ। अब हम इसी कार्डिनलिटी की बात करते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। राइट। तो जैसे इस सेट का कार्डिनल नंबर लिखना है तो हमें क्या लिखना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना हो जाएगा? 3। इसी तरह मान लीजिए हम बी ले लिए, द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू 0, x बिलोंग्स टू r। तो यहां अगर हमें NB लिखना है, द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, तो हम सब जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या आएगा? 1 -1, इसलिए इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएगा? 2। थर्ड टाइप है इनफिनाइट सेट। तो इनफिनाइट सेट क्या होता है? नाम ही से स्पष्ट है,
the set having indefinite number of elements, indefinite number of elements। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपने मान लीजिए लिया the set of all x's such that 0 is less than x is less than 1, x belongs to R। अब यहाँ x किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ x 0 और 1 के बीच में जो रियल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो क्या 0 और 1 के बीच जो रियल नंबर्स हैं वो फिनाइट हैं? क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं? हम काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। हम काउंट 0 और 1 के बीच क्या है, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेकेंड एग्जांपल, the set of all p's such that p is a point on a line। अब यहाँ p क्या है, p पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और यह कहाँ का पॉइंट है, किसी लाइन का पॉइंट है। तो क्या हम किसी लाइन के पॉइंट को काउंट कर सकते हैं? क्या वह फिनाइट है? नहीं है, यानी यह भी क्या है, इनफिनाइट सेट है। एक क्वेश्चन लेते हैं, डिटरमिन वेदर द सेट of animals in the world now is finite or infinite। अब यहां जो सेट है, सेट ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड नाउ, यह फिनाइट होगा कि इनफिनाइट होगा? तो देखिए वैसे संख्या तो बहुत बड़ी हो, राइट। जो भी नंबर होगा इस समय में वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं वो बहुत बड़ी होगी, पर वो होगी फिक्स्ड, वो होगी डेफिनेट। इस वजह से यह जो सेट है, राइट, यह सेट क्या होगा, फिनाइट। एज द नंबर ऑफ एनिमल्स नाउ इज फिनाइट, right, is finite, that is finite, so this is a finite set, yeah, definite, you can write also definite, the number of animals now is definite। अब है फोर्थ, equal sets। two sets A and B are said to be equal if and only if। यह जो साइन है यह किसको रिप्रेजेंट करता है, if and only if को। if and only if they have exactly same elements, exactly same elements। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि a इक्वल टू लिया द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0, राइट। और दूसरा सेट लिया b क्या है, 0 -1 1। अब क्या दोनों के एलिमेंट सेम हैं? अगर हम a के एलिमेंट से देखें तो a में एक इक्वेशन दिया हुआ है x क्यूब माइनस x, तो अगर x कॉमन करते हैं तो यह आता है। a के लिए हम चेक कर रहे हैं, अब यहां से x इंटू ए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो यहां से a के जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या आते हैं,
0 और 1 और -1 यही तो है बी में, यानी कि a इक्वल टू बी है। यानी अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो उनके कार्डिनल नंबर भी इक्वल होंगे, Na इक्वल टू Nb होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसेट एंड सुपरसेट। तो सेट A is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of set B। ये तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। मैथमेटिकली हम लिखते हैं x belongs to A implies x belongs to B। इफ अभी implies that का यूज if then के सेंस में होता है, तो if then कैसे यहाँ काम करता है देखिए। if x is in A then x is in B, right? Then we say that A is a subset of B। यह क्या है, कौन सा साइन है, इसको क्या पढ़ते हैं, A is a subset of B। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने लिया 2 4 6, राइट? तो 2 4 6 8 क्या है, सबसेट है किसका, 2 4 6 8 का, राइट? अब यहाँ इक्वलिटी का साइन आ जाता है। इक्वलिटी का साइन इसलिए आता है क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। जो दो सेट इक्वल है वो क्या है, एक दूसरे के। अच्छा, इसमें सुपर सेट किसको कहेंगे, हम ए को तो सबसेट कह दिए एंड बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, राइट? तो इस 2 4 6 के रिगार्डिंग कई सारे सेट बन सकते हैं जो इसके सुपर सेट होंगे, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी लिया जा सकता है, या इसके अलावा भी कोई ऐसा सेट ले सकते हैं जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स रहे ही रहे। तो ये हो गया सबसेट और सुपरसेट। अब हम एक और डिस्कस करना चाहेंगे प्रॉपर सबसेट। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट किसे कहेंगे, तो A इज अ प्रॉपर सबसेट of B if there is at least one element in A in B, if there is at least one element in B which are not in A, A is a proper subset of B if there is at least one element in B। तो यहां जो मैंने एग्जांपल लिया है 2 4 6, यह क्या है, यह प्रॉपर सबसेट भी है, राइट? यह प्रॉपर सबसेट भी है, क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट एक ऐसा है, यह क्या है, B, राइट? तो और क्या है, यह क्या है, A है। तो B में कम से कम एक एलिमेंट एक ऐसा है जो कि A में नहीं है, तो यह एक प्रॉपर सबसेट भी हुआ, राइट? लेकिन क्या हम 1 3 5 is
a proper subset of 135? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां मैंने एक एग्जांपल लिया 135 और मैंने पूछा कि क्या यह इसका प्रॉपर सबसेट है, तो आंसर क्या होगा? क्या इसमें कोई वैसा एक एलिमेंट है जो इसमें नहीं है? वैसा कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं है, राइट? तो इसका आंसर होगा प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन कि क्या यह सेट इसका सबसेट है? यस, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। तो ये डिफरेंस हुए सबसेट और प्रॉपर सबसेट के। साथ ही साथ हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रॉपर सुपरसेट में। अगले क्लास में कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट।